हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि उड़ीसा के अंदर जो है कंप्यूटर की रेगुलर पदों पर भर्ती आई है। वैसे तो ऑलमोस्ट सभी के अंदर है, लेकिन हम बात कर रहे हैं कंप्यूटर साइंस की, जो कि 156 पोस्ट है, परमानेंट है और सैलरी भी स्ट्रक्चर आपको काफ़ी अच्छा मिलने वाला है। अब भाई फॉर्म जो है वो आपके 1 अप्रैल से शुरू हो चुके हैं। लास्ट डेट जो है वो आपकी 30 अप्रैल है। तो भाई जो भी बच्चा इंटरेस्टेड है वो भर सकता है। ठीक है, वेबसाइट आपकी ये है। ये चीज़ें तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। आज हम बात करने वाले हैं इसके सिलेबस की, कि भाई इसका जिस भी बच्चे ने फॉर्म डाला है उसका सिलेबस क्या रहने वाला है और उसको किस तरीके से तैयारी करनी है, उन सारी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है भाई, तो चलिए हम बात कर लेते हैं इसके सिलेबस की। सिलेबस से पहले मैं इसकी क्वालिफ़िकेशन आपको बता देती हूँ कि 50% मार्क्स होने चाहिए और 45% मार्क्स चाहिए SC ST PH के लिए। ठीक है भाई, ये चीज़ आपको याद रखनी है। BE BTech अगर आप हैं कंप्यूटर साइंस या IT से तो आप जो है एलिजिबल हैं। BE BTech हैं आप एनी स्ट्रीम, और आपने पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कर रखा है कंप्यूटर साइंस में तो भी आप जो है एलिजिबल है। MSc अगर आपने किया हुआ है कंप्यूटर साइंस या IT से, या फिर आपने MCA कर रखा है, आप यहाँ पे एलिजिबल हैं। बी लेवल डोएक जो है, अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है किसी भी सब्जेक्ट में तो भी आप कर सकते हो। और आपको जो है टीचिंग आपको आनी चाहिए ओडिया एंड इंग्लिश मीडियम में पढ़ाने वाला। ठीक है भाई। और बीएड जो है वो आपका यहाँ पे कंपलसरी नहीं है, डिज़ायरेबल है। यानी कि अगर आपके पास बीएड है तो आगे इन फ्यूचर आपको प्रमोशन में काफ़ी जो है प्रमोशन में देखा जाएगा। ठीक है भाई, तो ये था आपका क्वालिफिकेशन। आपको स्टार्टिंग डेट 1 अप्रैल से फॉर्म शुरू हो गए, यानी कि कल से आपके फॉर्म शुरू हो गए हैं। 30 अप्रैल लास्ट डेट है। 156 जो है आपकी टोटल वैकेंसी है। क्वालिफिकेशन ये है। अब हम बात कर लेते हैं इसके सिलेबस की। देखो भैया, आपका सिलेबस रहने वाला है कंप्यूटर। सबसे पहले जो है सिलेबस फॉर एग्जामिनेशन फॉर कंप्यूटर टीचर, अभी जो मैंने आपको बताया उसका सिलेबस है। कंप्यूटर आपका ब्लॉक डायग्राम, एलिमेंट्स, डिजिटल कंप्यूटर, देयर फंक्शंस, एक तरीके से जो बेसिक कंप्यूटर होता है आपका, कि मेमोरी क्या होगा, डायग्राम क्या है, CPU इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, सेकेंडरी स्टोरेज, मैग्नेटिक टेप डिस्क, CD रोम, ये सारी चीज़ें डिटेल में दे दी हैं। रिसेंट डेवलपमेंट, स्कैनर, डिजिटाइजर, प्लोटर्स, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम कंप्यूटर। तो एक तरीके से पूरा जो कंप्यूटर फंडामेंटल है वो यहाँ पर बस गया है। तो ये आपको पूरा करना है। इसके बाद है रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, यानी कि भाई जब भी हम कंप्यूटर की बात करें, नंबर सिस्टम और ये सारी चीज़ें ना आए ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो बाइनरी, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल, BCD, EBCID, ASC कन्वर्जन, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। बूलियन अलजेब्रा। ठीक है भाई, जितने भी रूल्स हैं, जो आपके गेट्स वगैरह हैं, वो सारी चीज़ें आ जाएंगी। फ्लिप फ्लॉप रजिस्टर। फिर उसके बाद इंट्रोडक्शन टू 8086 और 8088 माइक्रो प्रोसेसर आर्किटेक्चर का। ठीक है, जिसके अंदर ये सब आता है। फिर सॉफ्टवेयर है आपका, सॉफ्टवेयर में पूरा आपका प्रोग्रामिंग, फ्लो चार्ट, एल्गोरिथम। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। फिर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम आ गया। ऑपरेटिंग सिस्टम में आपका पूरा प्रोसेस मैनेजमेंट क्या होता है, मेमोरी मैनेजमेंट क्या होगा, और उसके बाद जो है आपका फाइल मैनेजमेंट क्या होगा। ठीक है भाई, और सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर इंटरप्ट, इनपुट आउटपुट एंड मेमोरी बेस्ड एड्रेस, DMA चैनल्स। इसमें आपका डेडलॉक दिखाई नहीं दे रहा मुझे। ठीक है, वो नहीं है। फाइल्स में आपका फाइल ऑर्गेनाइजेशन, इंडेक्स, लाइन सीक्वेंस, हैश्ड, इस किस तरीके से रहेंगी। फिर इंस्ट्रक्शन एड्रेसिंग टेक्निक। ठीक है भाई, ब्रॉड व्यू ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, MS DOS, यूनिक्स, MS विंडोज़। ठीक है भाई, फिर बेसिक कंसेप्ट है नेटवर्किंग एंड डेटा कम्युनिकेशन। नेटवर्किंग में आपका OSI मॉडल, टोपोलॉजी, प्रोटोकॉल, ये सब आपका जो है इसी में कवर हो जाएगा। फिर वायरस एंड वैक्सीन। ठीक है भाई, ईमेल, इंटरनेट, ये सब आ जाएगा। ठीक है, फिर आपकी प्रोग्रामिंग यहाँ पर आ गई है, जिसमें आपका C फंडामेंटल कंप्लीट है। फिर डिसीजन केस कंट्रोल स्ट्रक्चर है, लूप स्ट्रक्चर, एक तरीके से C जो पूरा आपने स्कूल टाइम में, सॉरी कॉलेज टाइम में पढ़ा है पूरा है। फंक्शन, कैरेक्टर स्ट्रिंग, एरे, स्टोरेज क्लासेस, लूप, पॉइंटर, स्ट्रक्चर, यूनियन, फाइल बेस्ड इनपुट आउटपुट, पूरा आपका C है। डायनामिक मेमोरी, मैलोक, फ्री, ये सब, बिटवाइज ऑपरेटर्स, अदर फीचर्स, मिसलेनियस, ये सब आ जाएगा। इसके बाद है विजुअल बेसिक 6.0, तो इसमें आपका पूरा विजुअल बेसिक है भाई। फिर डिबगिंग टूल्स आ गए आपके, टेस्टिंग और ये सब वाले। ठीक है भाई, डेटाबेस कनेक्टिविटी आ गई, किस तरीके से हम करवाते हैं। फिर बेसिक जावा हो गई। ठीक है, तो सिलेबस थोड़ा सा अलग है भाई इसका। फिर ये आपका DBMS आ गया, पूरा पूरा DBMS है कंप्लीट, जितना आपका सिलेबस में है। ये पूरी आपकी SQL की कमांड आ गई। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो DBMS और SQL में से आएंगे।
सबसे ज़्यादा अगर मैं क्वेश्चंस की बात करूँ तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो हैं मुझे यहाँ पे डीबीएमएस और एसक्यूएल में से लग रहे हैं। डीबीएमएस आपका यहाँ पर पूरा कंप्लीट है भाई, आप देख सकते हो इंट्रोडक्शन, मॉडलिंग, हायरार्किकल, नेटवर्क डेटाबेस, रिलेशनल अलजेब्रा, रिलेशन डेटाबेस, नॉर्मलाइजेशन, इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट, रिकवरी मैकेनिज्म, कंकरेंसी कंट्रोल, डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस, डेटा वेयर हाउसिंग, डेटा माइनिंग, एसक्यूएल कमांड्स। तो ये कंप्लीट है आपका। बाकी जावा, वीबी और सी, ये 3 आपकी लैंग्वेज हैं, ठीक है। बेसिक जावा है, सी है और ये आपका वीबी है और आपका सी है, ठीक है भाई। तो ये 3 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं आपकी और बाकी वो ऊपर वाला सिलेबस है, ठीक है भाई। तो सिलेबस आपका ठीक ठाक है, ठीक है, और अच्छा है। अब ये जो भी बच्चा इंटरेस्टेड है और बिल्कुल वो कर सकता है, एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी है भाई। और आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो कमेंट सेक्शन हाजिर है, कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके पूछ सकते हो। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।